ओके सही। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था। वी जस्ट रिवाइज इट वंस। उसके बाद में आप लोगों के साथ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक सिंपल सी बात की थी क्या, कि जब एक पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कैपिटल के ऊपर हम लोगों को उन्हें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड दैट इंटरेस्ट इज बेसिकली कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देन वी हैव जस्ट स्टडी सम कंडीशंस कि कब कब इसे देना चाहिए, कब कब इसे नहीं देना चाहिए। इज इट मैंडेटरी टू गिव, इज इट नॉट मैंडेटरी टू गिव। दैट मीन्स क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा देना ही देना पड़ेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना भी दें तो भी चल जाएगा। तो वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अगर हम बात करें, हम लोगों ने सिंपल से सेंसेस में उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था। सबसे पहले हमने बात की थी कि या तो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी या हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो क्या होगा, यानी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, दैट मीन्स नो पार्टनरशिप डीड इज देयर। और फिर हमने बात किया कि पार्टनरशिप डीड बनाई है, यस। उसके अंदर हमने आईओसी डाला, यानी कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज डाला है। एंड देयर वी हैव टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया बेसिकली जब आपको प्रॉफिट्स होंगे देन यू विल एप्रोप्रिएट देम, तब आप बांटेंगे, तब आप पार्टनर्स को उस प्रॉफिट्स का बेनिफिट देंगे। एंड दूसरा वर्ड इज देयर चार्ज। सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास डिफरेंटली 5 कंडीशंस इसके अंदर बन के आती हैं। क्या क्या? पहली कंडीशन वी हैव कि जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन वी हैव, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई एंड पार्टनरशिप डीड बनाकर हमने वर्ड लिखा चार्ज। थर्ड कंडीशन, हमने लिखा एप्रोप्रिएट, दैट मीन्स वेन एवर वी हैव प्रॉफिट्स तब हम क्या देंगे, आईओसी देंगे। सो इन दैट केस ऑफ एप्रोप्रिएशन हमारे पास फर्दर 3 केसेस आ जाते हैं। क्या क्या? थर्ड नंबर पे केस आता है कि अगर लॉस हो जाए। फोर्थ आता है कि अगर जो आईओसी है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हेन वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। एंड फिफ्थ पॉइंट वी हैव व्हेन आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, यानी कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। सो इन 5 केसेस में हम क्या क्या करेंगे। तो इन 5 केसेस में देखिए आप क्या क्या करेंगे। दिस इज़, ये आपके नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी। साइलेंट मतलब एब्सेंट है, यानी कि हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आईओसी के बारे में। सो इन दैट केस नो आईओसी विल बी गिवन, आपको कोई भी किसी भी टाइप का आईओसी नहीं देना है। ये आपने फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, वेन एवर देर इज अ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि हम पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं तो हमें सिंपल सा क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता किसी भी पार्टनर को, इररिलेवेंट उस पर्सन ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। चाहे वो पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करे चाहे ना करे, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके। दूसरा केस, व्हेन फर्म अर्न, हाँ बोलो हर्षप्रीत क्या हुआ, आप अपना वीडियो बंद करें। ओके। सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखिए, व्हेन द फर्म इनकर लॉस एंड डीड प्रोवाइड आईओसी एज चार्ज। जब क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एज अ चार्ज। सी इधर इनकर लॉस जो लिखा है, इधर आप लॉस की जगह चाहे प्रॉफिट अर्न करें चाहे प्रॉफिट ना अर्न करें। बेसिकली लॉस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आईओसी देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट लॉस है तब भी आपको कोई नहीं है, आपको आईओसी देना ही देना है क्योंकि आपने वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, चार्ज। एंड चार्ज इटसेल्फ सेज कि इट इज़ मैंडेटरी टू गिव आईओसी वेदर यू हैव अर्न इट और नॉट अर्न इट। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस आता है जब हम एप्रोप्रिएशंस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में थर्ड क्या आता है, व्हेन द फर्म इनकर लॉस, जब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया है और आपने क्या किया हुआ है, एप्रोप्रिएशन किया हुआ है। एप्रोप्रिएशन का सेंस होता है कि अगर आप प्रॉफिट अर्न करेंगे देन यू एप्रोप्रिएट इट। तो अगर आपको लॉस हो गया तो नो आईओसी विल बी गिवन, आपको किसी भी टाइप की कोई भी आईओसी नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। अब पॉइंट आता है दो जो बचे, फोर्थ एंड फिफ्थ।
जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। सो अगर हमारे पास व्हेन फर्म अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, आईओसी जो है कम है, प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। सो व्हेन प्रॉफिट इज ग्रेटर देन आईओसी, सिंपल सेंस, हमें खर्च करना है 500, हमारे पास पॉकेट में है 1500, तो हमें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज सिंपल लाइक दैट, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप आईओसी क्या करेंगे, दे देंगे। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ पॉइंट, वो क्या कहता है, व्हेन फर्म अर्न इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब फर्म को क्या होगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, इसका मतलब है आईओसी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, एंड प्रॉफिट जो है वो क्या है, कम है। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आईओसी जो है मान लीजिए 1000 देना है आपको, बट आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो सिर्फ और सिर्फ अर्न किया है 800 रुपये। सो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से। सो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज आईओसी इन विच रेशो, कैपिटल रेशो। उन लोगों ने जितना जितना पैसा लगाया होगा उस रेशो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, दिस इज ऑल स्टफ अबाउट द आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई कंडीशंस की। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द कैलकुलेशंस। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है इसके अंदर जो टाइमिंग का है, हम उसको और डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर जस्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो हियर वी हैव, ये हमने लास्ट क्लास में किया था ना, जस्ट ऑन कैपिटल। ओके, हियर वी हैव अ स्मॉल पॉइंट। ये कोई ज़्यादा बिग इशू वाला पॉइंट नहीं है, इस बारे में आपको नॉर्मल सा पता ही है। जैसे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर द टाइम। इट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने कैपिटल जो दी है वो पूरे साल के लिए नहीं दी है, तो उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, जितना टाइम कम है 12 मंथ से, उतना ही इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इसको। A and B are two partner। A and B क्या है, दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 7:3। They have capital of rupees 5 lakh and 10 lakh in the beginning। Even on 1st October 2019, A introduced additional capital of rupees 4 lakh, and on 1st Jan 2020 we introduce 2 lakh as, or you can say B withdraw कर लीजिए आप, B withdraw 2 lakh as capital। Calculate IOC at a rate of 10% per annum। The year is 2019-20। ओके, जो हमारा ईयर है वो क्या है, 2019 एंड 20 है। 10% का आपके पास रेट है, और इन दोनों की जो कैपिटल है इन द बिगनिंग, दे हैव अ कैपिटल ऑफ 5 लाख 10 लाख इन द बिगनिंग। दैट मीन्स फर्स्ट 1 अप्रैल को इतनी थी, एंड देन अल्टीमेटली क्या हुआ है, इन लोगों की जो कैपिटल है, एक ने एडिशन की है और एक ने विदड्रॉ किया है।
ओके, सो आई जस्ट वांट, आपको सिंपल सा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईओसी। अकाउंटिंग की कोई बात नहीं है, इट्स अ सिंपल मैथ्स जो आपने 10th क्लास में भी यूज़ किया हुआ है। तो आपको मुझे सिर्फ कैलकुलेट करके बताना है कि आईओसी कितना है। टिल देन मैं आपके क्वेश्चंस एक बार फटाफट इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू जस्ट स्टार्ट एंड आप मुझे चैट बॉक्स पे इसका आंसर भेज सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये इनकी रेशियो है। दे हैव अ कैपिटल ऑफ 5 लाख and capital of 10 lakh in the beginning. Okay, even on 1st October 2019, A introduced additional capital of 4 lakh, and on the 1st Jan 2020 B withdraw 2 lakh as capital. So when it is written capital, you will not treat it as a drawing. Okay, there is a difference between the drawings and the capital. Drawings, when you take the amount just for the personal use with the intention to pay back दैट अमाउंट, कि आप वापस कर देंगे जिस भी टाइम पे होगा। कैपिटल विदड्रॉ का सेंस ऐसा नहीं होता है कि आप ड्राइंग कर रहे हैं पर्सनल यूज, यू आर जस्ट विदड्रॉइंग द कैपिटल। यू आर थिंकिंग कि आपने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है या आपको ज़रूरत है दोबारा, ऐसा नहीं होता कि आप देंगे ही देंगे। इट ऑल जस्ट अबाउट ऑन द डिस्क्रिशन, कि अगर फॉर्म को ज़रूरत होगा और आपको लगता है कि मेरे पास है, देन यू विल प्रोवाइड, अदरवाइज यू विल नॉट प्रोवाइड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसे ध्यान से देखें, हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। हम अगर ए की बात करें, इफ़ यू सी आई हैव जस्ट रिटन 2019 टू 20। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है यहाँ पे। रीज़न बिंग, ये आईओसी जो यहाँ पर समझा रहा हूँ टाइमिंग का, ये जो पॉइंट है यही सेम टाइमिंग का पॉइंट आईओडी में भी आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी हो जाएगा। तो इट्स द ईयर विच स्टार्ट लाइक 1st April टू 31st March। और क्योंकि हमें दिया हुआ है तो ये 1st April 19 है, 31st March 20 है। सो दिस वॉज द बेसिकली ईयर जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझे तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1st April से अगर 31st March 2020 तक की बात करें तो ए है जिसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। और ए ने क्या किया है, 1st October को इंट्रोड्यूस भी किया है 4 लाख। तो मेरे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या है ए के लिए, कि यहाँ पर 1st April को मेरे पास ए की कितनी कैपिटल पड़ी थी, मेरे पास ए की 5 लाख रुपीज़ पड़े थे। और ये 5 लाख एज इट इज़ 31st March तक गए हैं। दैट मीन्स फर्म ने इस पैसे को पूरे के पूरे 12 मंथ यूज़ किया है, पूरे के पूरे 12 मंथ इसे यूज़ किया है। तो 5 लाख पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 12 मंथ्स का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास 1st October है, 1st October 2019, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ए ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल को कितना, 4 लाख मोर इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें 4 लाख कैपिटल और लेके आया वो। अबाउट कि अल्टीमेटली जो ए है, ए ने क्या किया, ए ने 1st April को 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं। सो वो 5 लाख हम लोगों ने कब तक यूज़ किया, टिल 31st March 2020। उसके बाद ए ने क्या किया, 1/10/2019 को और इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ से और बढ़ गई है। और अब उसने उस 4 लाख को कहाँ तक यूज़ किया है, टिल 31st March। तो अक्टूबर 1st है इसलिए अक्टूबर काउंट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ, ठीक है। अच्छा देखिए मैं इसको दो तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। एक चीज़ तो क्या है, एक आप कह सकते हैं कि आपने 5 लाख रुपीज़ को, ये ए के लिए ही चल रहा है, 5 लाख रुपीज़ को कितने मंथ किया है, 12 मंथ किया। और 4 लाख रुपीज़ को कितने मंथ किया है, 6 मंथ किया है। ये एक अप्रोच है, अप्रोच फर्स्ट है ये। तो हम लोग अगर इस पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सी 5 लाख एज अ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड 12/12, तो इट विल कम 50,000। और 4 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख इंटू 10% इंटू टाइम विल कम 6/12, तो नाउ इट विल कम 20,000। तो ए का जो आईओसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। ये आपकी क्या है, ये एक अप्रोच है। अगर आप इसी को जरा सेकेंड अप्रोच से देखें, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है, आपके कैपिटल में नहीं है। कैपिटल में डायरेक्टली सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग है।
तो उसको ऐसा सचन नहीं है कि आपको अलग अलग करना, उसके अंदर डायरेक्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड है। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे तब हम मेथड वाइज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उन्होंने फर्दर कोई आपको मेथड नहीं बताया, इट्स समहाउ विद द हेल्प ऑफ डेट्स। ओके, सो अब अगर आप इसको देखिए अप्रोच 2 देखें, सिर्फ ये देखने का नज़रिया है, इसमें एसएचएन ना तो कोई गलत या ना सही वाली बात नहीं है। कुछ पर्सन्स कहते हैं कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक ए ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था 5 लाख, ठीक है। दैट मीन्स 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितना मंथ हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 मंथ तक उसकी जो कैपिटल है वो कितनी रही, 5 लाख। एंड देन फ्रॉम द 1 अक्टूबर टू 31 मार्च उसकी कैपिटल कितनी रही, 9 लाख। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस कि 5 लाख रही और 4 लाख रही, वी जस्ट कैलकुलेट लाइक दिस, जिस हिसाब से कैपिटल चेंज हुई है उस हिसाब से वी जस्ट चेंज आर कैपिटल। कैसे कि हमने कहा कि इन द बिगनिंग 5 लाख रुपीज रहा है, कहाँ से कहाँ तक का, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर, दैट मीन्स फॉर 6 मंथ। हमारे पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी। एंड फिर हमने क्या किया, हमने 4 लाख इंट्रोड्यूस किया, तो ये आ गया 9 लाख रुपीज़ हो गया हमारे पास। अब ये कहाँ से हो गया, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, दैट मीन्स 6 मंथ। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, it will come 25,000, and then 9 lakh into 10% into 6/12, it will come 45,000। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 70,000। अब देखिए जो अप्रोच है, जिस टाइम पे आप कैपिटल एडिशन कर रहे हैं उस टाइम पे तो दोनों में से कोई सा भी लगाना बहुत इजी पड़ता है। बट अगर आप इसी चीज़ को देखें, आप सेकंड वाला जो बी पॉइंट है, बी वाले पॉइंट में आप ए वाली अप्रोच लगा ही नहीं सकते हैं। रीज़न बीइंग, उसने क्या करा, उसने कहा कि 10 लाख तो इन द बिगनिंग थे, बट बी ने बाद में क्या किया है, कैपिटल को विड्रॉ किया है। कैपिटल को विड्रॉ करने का मतलब है उसने कैपिटल निकाल लिया। तो इसका मतलब है कोई भी फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल पूरे साल तक के लिए नहीं रही है। सेंस क्या कह रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक, अगर हम बी की बात करें तो कुछ ऐसा सा है हमारे पास कि 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक की बात करें तो बी ने यहाँ पर 10 लाख इंट्रोड्यूस किया हुआ था, बट उसने यहाँ पर जाके यानी कि 1 जनवरी को जाकर क्या किया है, 2020 में कैपिटल विड्रॉ कर ली 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप या तो इसी को बाइफिकेट करें, कैसे कि भैया हमारे पास 10 लाख को ही आप यहीं पे बाइफिकेट करेंगे, कैसे 8 लाख और 2 लाख में, कि जो 8 लाख है वो तो पूरे साल यूज़ रही है, ठीक है, पूरे के पूरे 12 के 12 महीने, और जो 2 लाख रुपीज़ है वो कहाँ तक यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जैन तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच तो ये है, बट इन द बिगिनिंग ही आप 10 लाख को ऐसे ब्रेक कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आपको टफ रहेगा। इससे ज़्यादा बेटर क्या है, यू जस्ट गो लाइक दिस कि भैया 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक हमने कितना पैसा इंट्रोड्यूस कर रखा था, 10 लाख, एंड 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना इंट्रोड्यूस कर रखा था, 2 लाख विड्रॉ किया तो 8 लाख। दिस विल बी फाइन। यानी कि हम लोग कैसे करेंगे इसका IOC, वी जस्ट सिंपली सेज कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 1 जनवरी 2020 हमने कितना इंट्रोड्यूस कर रखा है, 10 लाख रुपीज़। ये हमारी कैपिटल हो गई 10 लाख की। तो इसके ऊपर IOC कैलकुलेट कर लीजिए आप, 10 लाख इंटू 10% इंटू टाइम इज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9/12। तो ये कितना आ जाएगा, आप 1 लाख का 9/10% 9/12 निकालेंगे तो 7,500, ज़्यादा ही कम नहीं आ गया,
10 लाख का 75,000 आ रहा है। एंड देन फ्रॉम 1 जनवरी 2022 31 मार्च 2020 क्या होगा, आपने 10 लाख में से कितनी कैपिटल विड्रॉ कर ली है, 2 लाख। तो अब कैपिटल कितनी रह गई है, 8 लाख। सो 8 लाख का जिस टाइम पे आप 10% निकालेंगे फॉर 3/12 मंथ्स के लिए कितना देगा, 8 लाख का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, इट विल कम 20,000। सो आपके पास जो टोटल IOC आएगा वो हो गया 95। तो अगर आप बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ए के कैपिटल पे हमें देना पड़ेगा कितना, 70,000, और बी के कैपिटल पे कितना देना पड़ेगा, 95,000। सो 9 + 7 आपका हो गया 1,65,000 इन ऑल। ये है आपका टोटल आंसर। बस क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमने कहा था कि हम उसी के करेंगे। सो इसके अंदर अल्टीमेटली क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का है। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, तो मे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन 36 हो या 37 हो, वो एक नॉर्मल सा है। सो इसके अंदर हम लोगों को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। वो किस में शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 50,000 40,000 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस है। ऑन 1 जुलाई 2017 A introduced 10,000 as additional capital whereas B introduced only ₹1,000. Interest on capital is allowed to partners at 10% per annum। ओके गाइज, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हमने किया है वैसा ही है। उसने एडिशंस कैपिटल लेके आया, ईयर आपको दे रखा है, तो ये आपका बेसिकली होमवर्क है। हम लोग इसके नेक्स्ट कला देखते हैं जरा। ओके, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करूं, जो भी होमवर्क दिया वो मैं रिपीट कर दूं एक बार। वो ये क्वेश्चन है, अगर आपको अपनी बुक से मैच कर, we have the question, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, having capital balance of ₹50,000 40,000 1 April 2017. A introduced 10,000 as additional capital on 1 July 2017। तो अगर हम सबसे पहले IOC निकालेंगे A के लिए, तो विल राइट A इज कैपिटल। तो ये वर्किंग नोट में चल रहा है, क्या चीज़ है, देखिए 1 अप्रैल से लेकर जब तक कि कोई चेंज नहीं आता, यू विल गो विद दिस कि उसने 1 जुलाई को दिया है, तो 1 अप्रैल, अप्रैल मंथ, मई जून, अप्रैल मई जून, यानी कि टिल 1 जुलाई हमारी जो कैपिटल है वो कितनी रही है, हमारी कैपिटल है 50,000, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कितना हो जाएगा, 50,000। दिस इज़ द प्रिंसिपल। रेट कितना है हमारे पास, 10%। एंड टाइम कितना है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का। तो 3/12 हमने किया, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, आंसर में हमारे पास आ जाएगा 50,000 इंटू 10 इंटू 3/12, 1250। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, अब उसने क्या किया, अपनी कैपिटल में और इंट्रोड्यूस किया। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, स्क्रीन पे शो करोगे सर। ओके गाइस, दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली जो हम लोगों को करना है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो हमने एग्जांपल किया था बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। हम लोगों को टाइमिंग दे रखे हैं, फिर एक डेट पर उन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। तो यू कैन से IOC फॉर कैपिटल A 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, उन्होंने कहा इन द बिगनिंग दे हैव 550,000, और 1 जुलाई को उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। तो हमने 1 अप्रैल से लेकर पहले 1 जुलाई तक लिया, कितना, 50,000, और उसके ऊपर क्या किया, IOC कैलकुलेट किया। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का होगा, तो 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12। एंड देन हमने क्या किया, 1 जुलाई ऑनवर्ड से 31 मार्च तक किया है। तो दैट विल कम 60,000
60,000 के ऊपर आपने 10% फॉर 9/12 मंथ्स के लिए निकाला, आपने दोनों आईओसी को कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए के लिए टोटल पूरे साल का, दैट इज़ कॉल्ड 5750। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी को आप देख सकते हैं उसकी बिगनिंग के अंदर कैपिटल जो है 40,000 है। देन उसने सेम 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस की है 1000। उसने सेम क्या किया है, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया है कितना, 1000। सो अल्टीमेटली फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, अगर आप देखें तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई हमारी जो कैपिटल रहेगी बी की कितनी रहेगी, 40,000 रहेगी। इस 40,000 के ऊपर हमने सिंपल सा क्या करना है, 10% निकालना है फॉर हाउ मच मंथ, 3 मंथ्स, 3/12 हमने किया तो वी विल गेट 1000 एज अ कैलकुलेशन। देन फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, क्योंकि सिर्फ बी ने क्या किया है, 1000 ही इंट्रोड्यूस किया है, बी इंट्रोड्यूस ओनली ₹1000, तो उसने सिर्फ 1000 इंट्रोड्यूस किया है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 41,000 हो जाएगी। एंड दिस विल कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 3075। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो वी विल गेट 4075। and ultimately now IOC of A is 5750, IOC of B is 4075। एंड आप जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फर्म के लिए क्या है वो लॉस है एंड पार्टनर्स के लिए क्या है वो बेनिफिट है, एंड दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 5750 फॉर A, 4075 फॉर B, एंड अल्टीमेटली द टोटल इज 9825। In the rest P&L appropriation account, then you will just transfer it. So P&L appropriation account debit to IOC account 9825 Okay guys, आज हमें यहीं तक करना है। In the next class we will start with the questions of interest on capital and then आगे चलेंगे। Okay guys, bye, thank you, meet you in the next class, bye guys, thanks, bye।